हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कार्बन कंपाउंड से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेस हैं याद करेंगे हम लोग यहाँ पे, और आसानी से आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? तो देखिए, इसमें दो शब्द आपको मिला हुआ है, यहां पे एक देख सकते हो। तो एक है हाइड्रोजन और दूसरा जो आपका दिख रहा होगा इसमें कार्बन, यानी कि डेफिनेशंस भी यहीं से निकलेगा बच्चे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि वैसे कुछ कंपाउंड्स जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया बात? यानी कि जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। इसका डेफिनेशंस भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो, बहुत सारे जो भी नोट्स वगैरह है, डेफिनेशंस वगैरह है, वो शब्द तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल्स पे भी खोजोगे तो मिल जाएगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कारण से मैं आपको समझाने पे फोकस करता हूं, और ऐसे जो भी लेक्चर्स होते हैं उसका मैं पार्ट बाय पार्ट लाते रहूँगा, जिसमें आपको डेफिनेशंस के साथ लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ गए हाइड्रोकार्बन्स क्या है, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। C2H5, ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये आपको हाइड्रोकार्बन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग क्या टाइप्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करते हैं बच्चे, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स को कितने भाग में बांटा गया है? हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड। फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि फर्स्ट है सैचुरेटेड, और दूसरा जो है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़े हुए हैं, और उनको थोड़ा हाइड्रोकार्बन समझने में, अल्केन ये सब जब ग्रुप है उसको समझने में परेशानी हुआ, वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड होता है और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड में क्या अंतर है? अब देखिए, यहाँ पे सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि आप संतृप्त हो गए। जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खाते जा रहे, एक समय ऐसा आएगा ना कि जिस समय आपका पेट भर जाएगा, अब आपको कुछ और भी मिलेगा तो आप नहीं खा पाओगे। मतलब कि अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में क्या है बात? सैचुरेटेड कहने का मतलब उसमें जो बॉन्ड वगैरह जो है ना, वो सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब ये सारा बॉन्ड फिल होगा। कार्बन का कितने होते हैं? 4 बॉन्ड उसमें होता है, यानी कि 4 उसका बैलेंसेज होता है, तो उसमें सभी फिल हो जाएंगे, यानी कि अब उसमें जगह नहीं बचेगा, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। इस कारण से हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन्स उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। जैसे कि आपका CH4 हो गया, ठीक है, C2H यहाँ पे C2H6 हो गया, ये सब जो भी होते हैं वो आपका सैचुरेटेड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके जगह खाली है इसमें, ठीक है, जगह है इसमें, इसको हम लोग तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि C2H4 हो गया, ठीक है, C3H4 हो गया, तो ये सब आपका क्या होता है? अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका नाम क्या है एक और समझिए। यहाँ पे हम लोग जितने भी सैचुरेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अल्केन बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है अल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अल्केन में जो है CnH2n का फॉर्मूला कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। n जो है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन्स है, नंबर ऑफ कार्बन्स को बोलते हैं n, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स है। और आपका यहाँ पे अगर फॉर्मूला रखें, एक कार्बन रखते हैं तो फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या बनेगा? 2 × 1
+2 यानी कि आपका C1H4 2+2 यानी कि 4 हो जाएगा। C1H4 यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, CH4 लिख सकते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको याद रखना क्या है, C2H6 में देखिए डबल करके 2 जोड़ना है बस। अल्केन ग्रुप जितना भी रहेगा उसमें डबल करके 2 को जोड़ना है और ये आपका फॉर्मूला CnH2n पर फिट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ, यानी कि Cn की जगह पे 2 रख दिए, ठीक है, तो C2 हो गया और H का डबल यानी कि 2 का डबल करेंगे तो 4 होगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो C2H6 भी हो सकता है यहाँ पे डबल, जब हम लोग कार्बन का संख्या कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जिसको अल्केन आप बोलते हो, तो अल्केन का फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन बोला जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड वाला में हमारे पास पहले देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन, अल्कीन बोलते हैं इसको। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, सिर्फ डबल करना है आपको, CnH2n। और फिर से वही बात, यानी कि n जो है नंबर ऑफ कार्बन्स है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रखो। डबल बॉन्ड वाले में कैसे होगा, तो यहाँ पे C, अगर देखिए डबल बॉन्ड जब भी होगा तो 2 कार्बन के बीच में होगा ना, तो जब भी होगा तो यहाँ पे n जो होगा ना, ये n 1 से नहीं शुरू होगा कि 2 से होगा, 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ना, ये 1 से ही शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही कार्बन में हो सकता है, यहाँ पे 2 कार्बन से शुरू होगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, C2H2 × 2 यानी कि C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा डबल बॉन्ड। C3 अगर रखते हैं तो C3H3 2 × 3 है ना, 2 × 3, तो ये हो जाएगा H3C3, ठीक से लिख देता हूं ना, C3H6 हो जाएगा, C3H6। फिर उसके बाद C4H8, C5H10, ऐसे करके फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्कीन का। अब उसके बाद हम लोग रखते हैं किसका फॉर्मूला, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे कहते हैं बच्चे, देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग अगर बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसको बोला जाता है अल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइन बोला जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्काइन। और इसका फॉर्मूला समझते हैं, CnH2n-2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है कि CnH2n-2। और यहां फिर से n जो होगा ना, n नंबर ऑफ कार्बन्स तो है ही, और ये शुरू होगा 2 से, 2 3 4 5 ऐसे से करके इनफाइनाइट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट चला गया। अब उसके बाद इस पे फॉर्मूला पे रखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास C2 है तो इसका डबल करके 2 घटाएंगे तो 4 2:2 -2, तो यानी कि कितना हो गया, C2H4 -2 यानी कि C2H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, और अब यहाँ पे उसके बाद और देखिए C3 अगर रखते हैं तो इसका डबल करके 2 घटाना, यानी कि 3 2 6 में से 2 चला गया तो 4 बचेगा, C3H4। और इसका नाम भी देखिए, नाम बताएंगे आपको कैसे करते हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। और इन सब का अगर देखा जाए तो ये है, एक है ना तो मीथेन, तो मीथेन यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका C2H4 यानी कि इथीन हो गया। ठीक है, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है ये समझाते हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं फार्मूला समझा दिया। ठीक है, कैसे फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपका जो है ना, 3 ही फार्मूला आपको याद रखना है जो कि हाइड्रोकार्बन्स में है। और आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो उसमें और फार्मूलेज हैं, उसको याद करना है। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीनों का फॉर्मूला समझ गए कैसे होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला दे दिया। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं अल्कीन वाला, सॉरी अल्केन वाला। सबसे पहला फॉर्मूला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्केन का। आप ध्यान से समझना कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि है क्या है, पहला है CH4, तो
तो करना कुछ नहीं है, ये कार्बन लिए और कार्बन पे 4 बॉन्ड ऐसे करके लगा दिए, हाथ लगा दिए, 4 हाथ हो गया, ठीक है। अब सभी पर जितने भी है ना वहां पे आपको क्या कर देना है, सिर्फ हाइड्रोजन 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 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप अल्केन वाला में देख सकते हो कि सभी जगह पे हम लोग क्या कर दिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। अगर मान लो कि C2H, अगर मान लो C2H6 है ना भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है, आपको 2 कार्बन लगा देना है ऐसे करके, 1 2 लग गया ना। और इन सभी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन सभी पर हम लोग हाइड्रोजन को बिठाने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो नाम कैसे करेंगे, तो आपको नाम पता होगा। सबसे पहले अगर 1 कार्बन रहता है भाई, उसको हम लोग करते हैं मिथ, क्या लगाते हैं, मिथ। 2 रहता है तो इथ लगाते हैं, 3 रहता है तो प्रॉप लगाते हैं, 4 रहता है तो ब्यूट, क्या लगाते हैं, इसको ब्यूट बोल सकते हैं। 5 रहेगा तो 5 को हम लोग क्या करते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 रहेगा तो उसको बोलते हैं हेक्स। 7 रहेगा तो उसको बोलते हैं हेप्ट। 8 रहता है उसको बोलते हैं ऑक्ट। और 9 रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन। और 10 रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेक। तो आपको ये सब जोड़ना है। अब देखो अल्केन वाला में क्या करना है, नामकरण में, ये तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। नाम में क्या करना है, ध्यान दो। यहां से हम लोग को करना क्या है कि अल्केन जो है ना, अल्केन में हम लोग को क्या कर देना है, इसको जोड़ते चला जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मीथ है ना, उसमें अगर अल्केन जोड़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, फिर बेटा करके लिखूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, पहला कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मीथ लगेगा और उसमें ANE जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका मीथेन, मीथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा अल्केन वाले ग्रुप में। ओके, तो ऐसे करके जुड़ते चला जाएगा, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि फिर है 4 गो कार्बन है तो ब्यूट, और उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलेगा। तो अब इसका नाम बता दो जरा, इसमें क्या है, मीथ है, क्या है, मीथ है, और उसमें ए नहीं जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है इस कारण से। और इसमें है 2 है तो 2 के लिए इथ कर दिए, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे ANE, तो इथेन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हो गया ये मीथेन, ये हो गया इथेन। ऐसे करते हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलो अब एक और फॉर्मूला लिख देते हैं अल्केन के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, C4H10 है, तो C4H10 के लिए करना क्या है, तो 4 कार्बन ऐसे करके ऐसे लगा दिए, और इन सभी पर हम लोग क्या कर दिए, हाइड्रोजन को बैठा दिए। तो यहां से देख सकते हो ये सब क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ये सब के सब आपका ब्यूटेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन लिखेंगे। समझ में आ गया बात। तो इसको हो गया, इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में आपको बात करेंगे हम लोग फिर से अल्केन के बारे में, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सब जितने भी होते हैं ना उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक उठा करके बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।